तो हेलो एवरीवन, मैं अरुण झा आप सभी का इंजीनियर्स पॉइंट झांसी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग वेब सीरीज़ 4 की बात करने वाले हैं और मशीन के आगे के क्वेश्चंस यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग लाइन से एक एक क्वेश्चन को लगाएंगे। और प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वेब सीरीज़ 3 तक, और उस वेब सीरीज़ 3 में मैंने आपको कई सारे क्वेश्चंस लगवा दिए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, आपके सामने एक रहा है ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है द आयरन लॉस इन 100 kVA ट्रांसफार्मर इज़ 1 किलोवाट। ठीक है, यानी कि आपको आयरन लॉस दिया गया है। कितना दिया गया है आयरन लॉस? ये दिया है 1 किलोवाट। ठीक है, ये आपको आयरन लॉस 1 किलोवाट यहाँ पे दे दिया गया। फुल लोड कॉपर लॉस, यानी कि आपको कॉपर लॉस भी यहाँ पे दिया गया, और ये कॉपर लॉस कितना है? ये कॉपर लॉस है 2 किलोवाट। कितना है? 2 किलोवाट। तो एक आपको दे दिया 1 किलोवाट, इसमें मैंने वाट लिखा है 1, है ना, 1 किलोवाट, और ये कॉपर लॉस दे दिया 2 किलोवाट। ओके, चलिए आगे बोला गया है द मैक्सिमम एफिशिएंसी अकर एट अ लोड। तो किस लोड पर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको प्राप्त होगी? तो देखिए, आपको मैं बता दूँ, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी केस में हमारे पास एक कंसेप्ट होता है पी बराबर एक्स स्क्वायर पी सी यू। पी बराबर एक्स स्क्वायर पी सी यू, ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो ये एक्स क्या है? ये एक्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग लोडिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डियर लोडिंग। इसको लोडिंग कहा जाता है, याद रखिएगा इसके बात को। लोडिंग इन परसेंटेज, है ना, लोडिंग इन परसेंटेज में लोडिंग इन परसेंटेज को कहा जाता है। चलिए, पी आई कितना है? 1। पी आई कितना है? 1 किलोवाट। ये हो गया आपके पास एक्स स्क्वायर। पी सी यू कितना है? पी सी यू है 2 किलोवाट। पी सी यू कितना है? 2 किलोवाट। तो आपको पता है एक्स स्क्वायर इक्वस टू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर इक्वस टू आएगा 1/2। इस तरीके से आपको मिल जाएगा। और एक्स इक्वस टू आपके पास कितना आएगा? एक्स इक्वस टू आएगा 1/√2। एक्स इक्वस टू आपको मिलेगा एक्स इक्वस टू 1/√2, ये लिखा आपके सामने। और इसको आगे आप जब सॉल्व करेंगे तो 1/√2 हमारे पास होता है 0.707, है ना, 0.707 kVA हमारे पास होता है। अच्छा, हमें kVA में चाहिए, चूँकि ध्यान से सुनेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो 0.70, अगर परसेंटेज में पूछता तो आंसर 0.707 का 100 में मल्टीप्लाई कर देते, उस तरीके से हम लोग कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा है पावर में भी, तो अभी हम लोग 100 kVA का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। ठीक है, 100 kVA का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये टोटल पावर का 70.7% जो पार्ट है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या किया, kVA इतना था, इसका मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आएगा 70.7 kVA। 70.7 kVA यहाँ पे अपने पास आंसर निकल के आ जाता है। तो बहुत ही शानदार सा एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, जो इस तरीके के क्वेश्चन परीक्षा में आपसे पूछे गए। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बस आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, पी आई इक्वस टू एक्स स्क्वायर पी सी यू। ओके, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ऑप्शन बी इज़ योर राइट आंसर। ओके, आई होप आपको सबको अच्छे समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का ये सबसे शानदार क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, रेंडमली हम लोग लाइन से एक ही क्वेश्चन को यहाँ पे लगा रहे हैं, बट ये क्वेश्चन कुछ खास ही है। अब इसमें खास क्या है वो अभी आपको पता चल जाएगा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप क्लियर करेंगे अपने आप के लिए। तो यहाँ पर क्या करने वाले हैं इसको आपको देखना है। देखिए, आपको दिया गया PI/F बराबर ऐसा करके, और ये स्लोप वगैरह दिया। अब क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग ग्राफ शोज लॉस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ शीट ऑफ द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल against verifying frequency of F, Pi in the iron loss at a frequency F, hysteresis and eddy current loss of the sheet at 100 हर्ट्स will be। यानी कि अगर ये हमारे पास 100 हर्ट्स हो जाए, क्या फ्रिक्वेंसी, तो फ्रिक्वेंसी 100 हर्ट्स होने पर आपके पास हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस क्या होंगे। ठीक है, तो चलिए पहले तो मैं एक बेसिक सी बात बता दूं कि भैया जो आयरन लॉस होता है ये इक्वल टू होता है हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट लॉस के। किसके? हिस्टेरेसिस प्लस एडी करंट। तो पीएच प्लस पीई हम यहाँ पे कह सकते हैं, पीएच प्लस पीई के बराबर होता है ये। ओके, आई होप इतनी बात तो आपको कितने क्लियर हो रही होगी, पीएच प्लस पीई। ओके, तो हमसे यही पूछा है पीएच क्या होगा, तो आपको मैं बता दूं पीआई बराबर और क्या होता है, पीआई बराबर होता है KH इंटू एफ। KH इंटू एफ, तो आप देख पा रहे हैं KH इंटू एफ प्लस
और यहाँ पर हो जाएगा पी का मतलब होता है हमारे पास के ई इंटू एफ स्क्वायर। कितना होता है के ई इंटू एफ स्क्वायर, तो के ई ये मैंने लिखा के ई और यहाँ पे आ जाएगा अपने पास एफ स्क्वायर। ओके, तो आई होप आपको इतनी सी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। ठीक है साहब, तो सर हमें निकालना क्या है, आपको यहाँ पे निकालना है पी एच की वैल्यू और आपको निकालना है यहाँ पे पी ई की वैल्यू। तो पी ई क्या हो जाएगा के ई स्क्वायर एफ स्क्वायर और पी एच क्या होगा के एच इंटू एफ यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, इतनी बात तो आई होप आपको क्लियर हो रही होगी कि के एच एफ होगा पी स्क्वायर होगा। चलिए, अब जो दिया गया है आपको यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया सर, देखिए बाय बराबर एम एक्स प्लस सी, आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन हम लोग इसको बोल देते हैं, बाय इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे बाय क्या होता, वर्टिकल एक्सेस में जो है यानी कि वी आई अपॉन एफ, पी आई अपॉन एफ आपको दिया गया है, इक्वल टू हम लोग कर देंगे पी आई अपॉन एफ। इस बात को आपको ध्यान देना है, कितना पी आई अपॉन एफ। तो और यहाँ पे एम की जगह कितना आएगा, एम की जगह यहाँ पे आएगा आपके पास 0 पॉइंट, यहाँ पे दिया गया है 0 और फिर एक और 0 और फिर एक और यहाँ पे आएगा 1। ओके, एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब ये लीनियर डायरेक्शन, ये एक्स को शो करेगा। ठीक है, एक्स जिसमें एफ दिख रहा है आपको, ये एक्स है, तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं एफ की, एक्स की जगह एफ, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स की जगह लिखेंगे दोस्तों एफ लिख देंगे, क्या लिख देंगे एफ, और प्लस प्लस यहाँ पे आ जाएगा, प्लस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सी क्या होता है, ये आपका जो यहाँ पे कट रहा वर्टिकल में कितना आ रहा है, ये 0.01 एफ़ का आप मल्टीप्लाई कर देंगे, पी आई इक्वस टू आएगा यहाँ पे अपने पास कितना 0.001 एफ स्क्वायर, 0.001 एफ स्क्वायर और प्लस, कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज़रा सभी बच्चे, और प्लस यहाँ पे कितना आएगा प्लस, और हमारे पास आपको पता है एफ़ का मल्टीप्लाई आगे जाएगा तो 0.01 एफ़ यहाँ पे इतना हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको क्लियर है। तो आपको पता है सर पीएच कितना है, सर पीएच बराबर आपने कहा था के एच एफ, यस, तो पीएच ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये पीएच को शो करेगा, किसको शो करेगा, पीएच को। ठीक है, ये पीएच को शो करेगा और ये आगे किसको शो करेगा, ये पीई को शो करेगा। तो पीएच और पीई, एक हो गया पीएच और एक हो गया हमारे पास पीई। ठीक है, तो चलिए, तो ये आपके पास 0.001 एफ स्क्वायर था, वो आगे 0.01 एफ था, आपको यहाँ पे चाहिए पी एच, तो मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, ध्यान से सब लोग देखना, आई होप आपको सबको विजिबल हो रहा होगा। पी एच बराबर, देखिए कॉन्सेंट्रेट करेंगे ज़रा सॉल्यूशन पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाला हूँ। 0.001 ये आपको दिया है, एफ़ दिया है, तो एफ़ की वैल्यू कितनी होगी, 100 दी गई है आपको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 100 का स्क्वायर कर देंगे, है ना, ये एफ़ 100 दिया है तो 100 का यहाँ पे क्या हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, 100 का स्क्वायर हो गया, तो ये बन गया आपके पास 10,000। इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 में, तो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे 10, कितनी आएगी 10 वैल्यू यहाँ पे निकल के आ जाती है। ठीक है, ओके सर 10 आएगी। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे पीई, सॉरी ये निकल के आया आपके पास पीई, क्या निकल के आया पीई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया था एडी करंट लॉस, ये आपके पास पीई होगा, ये आपके पास क्या होगा पीई, और ये वाला पोर्शन क्या हो गया पीएच, पीएच होता है आपके पास के एच इंटू एफ, तो देखिए एफ स्क्वायर जहाँ पे वो पी होगा, अब पीएच देखिए, और पीएच बराबर आप लिखेंगे यहाँ पे के एच इंटू एफ, आपको मालूम है होता है, और यहाँ पे देखेंगे 0.01 एफ, तो आपको पता है, तो एफ की जगह आप क्या रख देंगे 100 रख देंगे, तो यहाँ पे आएगा अपने पास 0.01 है ना, और एफ़ की जगह आपको पता है कितना है 100, एफ़ की जगह कितना है, एफ़ की जगह आप रखते हो 100, एफ़ की जगह आप रखते हो 100, तो यहाँ पे कितना निकल के आएगा 0.01 इंटू 100, आप जब यहाँ पे कर रहे वाले हो तो यहाँ पे अपने पास निकल के आ जाएगा कितना, देखिए आप 100 करिए, उसकी जगह 100 कर दीजिए, कितना निकल के आएगा दोस्तों, ये निकल के आएगा आपके पास, जैसे 100 किया तो 1, कितना निकल के आएगा 1, तो यहाँ पे आ गया 1 वाट। ठीक है, ये 1 वाट और पहले वाले कितना था 10 वाट। ठीक है, इस बात को अपन को याद रखना है, ये 0.01 एफ था, यहाँ पे भी एफ की जगह क्या कर दिया था आपने 100 कर दिया था, और ये अपने पास यहाँ पे सॉल्यूशन होके आ गया, तो 1 वाट और यहाँ पे कितना आ रहा है 10, यानी कि ऑप्शन कौन सा करेक्ट, ऑप्शन सर डी विल बी योर राइट आंसर।
तो डी ऑप्शन सर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात को बस आपको ध्यान रखना है और कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होती। आई होप आपको चीज़ें बेहतर ढंग से क्लियर हो रही होंगी जो भी मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो बस इतना सा अच्छा क्वेश्चन था, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए आयरन लॉस का। हिस्टेरेसिस एडी करंट, हिस्टेरेसिस KH इंटू एफ होता है और एडी करंट लॉस Ke इंटू एफ स्क्वायर होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो बहुत ही शानदार सा बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए। तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एडी करंट लॉस का क्वेश्चन है। देखिए क्लियरली विजिबल होने वाला है आपके सामने क्वेश्चन, और इसको देखेंगे समझेंगे क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में। एडी करंट लॉस इन अ फेरोमैग्नेटिक कोर इन प्रोपोर्शनल टू, इस प्रोपोर्शनल टू, जो एडी करंट लॉस होता है फेरोमैग्नेटिक कोर में, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको मालूम है P बराबर अगर हम लिखें इसको तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ठीक है। तो आपको मालूम है P बराबर Ke इंटू एफ स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। एफ स्क्वायर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे जैसा कि अभी आपने देखा। तो यहाँ पे क्या होगा, एडी करंट लॉस क्या हो जाएगा, P बराबर Ke इंटू एफ स्क्वायर है, तो यहाँ पे हो गया स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, स्क्वायर ऑफ द फ्रिक्वेंसी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकते थे कि हिस्टेरेसिस लॉस, तो आपको पता है हिस्टेरेसिस लॉस की बात करते तो क्या होता, pH बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाता, pH बराबर यहाँ पे निकल के आ जाता KH, है ना, KH जिसको हम बोलते, तो ये लिखा आपके सामने KH इंटू एफ, KH इंटू एफ हो जाता। तो KH इंटू एफ हम यहाँ पे कर देते, तो उसके अनुसार फिर हमारे पास KHF हो जाता। तो KHF करते तो यहाँ फ्रिक्वेंसी के फिर प्रोपोर्शनल हो जाता। बट खैर हमसे तो एडी करंट पूछा था, तो आपको मालूम है PE इज प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, PE इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एफ स्क्वायर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। आप ध्यान से समझिएगा। देखिए मैं एक एक चीज़ यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा हूँ, भले ही इसमें जो लैपटॉप है इसमें स्क्रीन थोड़ी सी जो है स्लो मोशन में वर्क कर रही है, बट ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बस कंसेप्ट को ध्यान से समझिए। मेरा काम है यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट से ज़्यादा ये आपको प्रोवाइड कराना है, तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट वोल्टेज ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज इंक्रीज्ड, अगर फ्रिक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज आर अनचेंज्ड, मतलब वोल्टेज कैसा है, अनचेंज्ड मतलब होता है कांस्टेंट, कैसा है ये, कांस्टेंट। तो ये आपको बोला है क्वेश्चन में वोल्टेज कैसा है, कांस्टेंट है डियर, कैसा है, कांस्टेंट। इस छोटी सी बात को याद रखेंगे, ये आपको कांस्टेंट इसमें बोला गया है। तो वोल्टेज आपके पास कांस्टेंट है, और वोल्टेज जब कांस्टेंट हो तब आपसे पूछा गया है कि हिस्टेरेसिस और एडी करंट लॉस क्या होगा। देखिए आपको मैं पहले तो कुछ जनरल चीज़ें बता दूं, ठीक है। नॉर्मल पीएच का फॉर्मूला क्या होता है सर, पीएच बराबर यहाँ पे निकल के आता है, पीएच बराबर जनरल फार्मूला निकल के आता है, अगर मैं पीएच की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो KH, ओके, KH, और यहाँ पे निकल के आता है हमारे पास B की पावर x, जिसे हम बोलते हैं 1.62, यहाँ पे मैं x लिख दूंगा, जिसकी वैल्यू 1.6 से लेके 2.5 होती, और यहाँ पे आता है f, ओके, यहाँ पे आता है f, और ओके ये सब ऐसे करके हमारे पास निकल के आता, और ये v लिख देता हूँ। तो यहाँ पे v, अब आपसे अगर बात करें भाई b क्या होता है, b है तो फ्लक्स डेंसिटी, और ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के अनुपात के, सप्लाई वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के अनुपात के ये प्रोपोर्शनल होता है, V/F के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स डेंसिटी। तो अगर वोल्टेज हमारे पास कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली आपके पास फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी। इसी प्रकार से तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पीएच जो है वो फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। पीएच क्या हो गया, फ्रिक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चला जाता है, ये आप ऐसा देख लेंगे। ओके चलिए, इसी प्रकार से आप अगर P देखें यानी कि एडी करंट लॉस, एडी करंट लॉस, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बराबर सर यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास बनता है, P बराबर बनेगा KE, और फिर यहाँ पे बनेगा आप देखेंगे B स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा आपके पास F स्क्वायर और T स्क्वायर, है ना, और फिर लास्ट में आपके पास B स्क्वायर भी यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PE बराबर, या आप ध्यान से देखें इसमें B, इसमें भी कांस्टेंट होगा, तो PE बराबर प्रोपोर्शनल किसके होगा, F स्क्वायर के।
पी प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, एफ स्क्वायर के हो जाएगा। तो पी प्रोपोर्शनल एफ स्क्वायर यहाँ पे इतना हो जाता है। तो बस यही चीज़ है इसमें। आप देखें हिस्टेरेसिस एडी करंट लॉस इन अ कोर विल बी, तो देखिए दोनों बढ़ेंगे, कैसे होंगे, हिस्टेरेसिस विल इंक्रीज बट एडी करंट डिक्रीज, हिस्टेरेसिस इंक्रीज बट एडी करंट अनचेंज्ड, हिस्टेरेसिस लॉस डिक्रीज एंड एडी करंट डिक्रीज इंक्रीज। तो भैया आप देख सकते हैं अगर हमें क्या बढ़ाना है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द इनपुट ऑफ द इंक्रीज, अगर क्या फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, क्वेश्चन में लिखा है कि नहीं, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है, कीपिंग द मैग्नीट्यूड वोल्टेज अनचेंज, अनचेंज मतलब होता है कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट है तो आपको पता है फ्लक्स डेंसिटी भी कांस्टेंट होगी, फ्लक्स डेंसिटी कांस्टेंट है तो सिर्फ हिस्टेरेसिस फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होगा और एडी करंट फ्रिक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये हो गया कि बोथ हिस्टेरेसिस एंड एडी करंट लॉस बोथ इंक्रीजेस। तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये परीक्षा में पूछा गया है। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे एक प्रॉपर नोट्स जरूर बनाएं बेटा, नोट्स बनाने से चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होती हैं और ये लॉन्ग टर्म तक आपके पास नोट्स रहने वाले हैं। तो सभी बच्चे जितने भी कनेक्ट हैं मुझसे और या लाइव देख रहे हैं या प्रीमियर में वीडियो देख रहे हैं या जब भी बाद में वीडियो देखेंगे, तो आप प्रॉपर नोट्स बनाएं, क्वेश्चन को पॉज कर पहले नोट करें और फिर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएं, ठीक है। भले ही प्रोसेसिंग स्लो है बट मैं आपको इतना अच्छा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि ये आप परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन आराम से कर पाएँ, ठीक है। तो एक एक चीज़ को आपको बेहतर ढंग से समझना होगा। दूसरी बात मैं आपको बता चुका हूँ कि देखो हमने आपके लिए बुक भी निकाली हुई है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2। जो भी यूट्यूबर्स हैं देख रहे हैं मेरे वीडियो, जो चैनल को बहुत पसंद कर रहे हैं, मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, वो ये 2 बुक परचेस कर सकते हैं और उसमें मैंने बहुत अच्छा कंटेंट लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 करके क्वेश्चंस का डाल रखा है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स डाल रखे हैं, फॉर्मूले डाल रखे हैं और एक एक क्वेश्चन का हैंड रिटन सॉल्यूशन डाल रखा है। लगभग 5000 से भी ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ और QR कोड के साथ, जिसको स्कैन करके आप कई सारे मल्टीपल वीडियोस को, इंपॉर्टेंट वीडियोस को अपने एग्ज़ाम के अनुसार पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग फिर एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। ध्यान देंगे सभी बच्चे। तो ये आई होप आपको समझ में आ गई होंगी सारी डिटेलिंग जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताई। देखिए ये क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपसे, द हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग ऑफ अ रेजिस्टेंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 100 kVA 1100/220 वोल्ट। तो आपको रेजिस्टेंस दिया है, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज वाइंडिंग रेजिस्टेंस है ना। तो वाइंडिंग आपको पता है किस टाइप की होगी, ये वाइंडिंग है, ऐसे करके आपको वाइंडिंग दे दी गई है। तो पहले वाले का जो अपने पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस है वो कितना है, बोला है रिस्पेक्टिवली करके बोला है। तो जहाँ हाई वोल्टेज है तो पहला ये क्या है, हाई वोल्टेज साइड है, HV साइड बोल देंगे। दूसरे वाले को क्या बोलेंगे आप, LV साइड। तो जो HV साइड है उसका है 0.1 ओम, क्या है 0.1 ओम, और जो LV साइड है इसका है 0.004 ओम, 0.004 ओम। ओके, तो ठीक है, इतना आपको दिया गया। आगे बोला था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। तो अगर इसको हाई वोल्टेज साइड रेफर्ड करें, है ना, इसको इस साइड लेके आए अपन लोग, अगर लो वोल्टेज को इस साइड लेके आए तो क्या होगा हमारे पास। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, अगर इक्विवेलेंट पूछा है तो इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि यहाँ पर आपसे बोला है इक्विवेलेंट प्राइमरी साइड बताइए, किस साइड बताइए, प्राइमरी साइड। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपके पास देखिए पहले से एक रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस को हम लोग नाम दे सकते हैं, कुछ भी R1 नाम दे सकते हैं, R1 नाम दे सकते हैं। और यहाँ का जो रेजिस्टेंस है ये R2 का, ये जब इस साइड आएगा तो ये कहलाएगा R2 डैश। क्या कहलाएगा, R2 डैश कहलाएगा। ये अब R2 नहीं होगा, R2 डैश। तो हम यहाँ पे लिखेंगे R1 प्लस R2 डैश। यहाँ पे R1 प्लस R2 डैश में यहाँ पे लिख दूंगा। इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी। R1 प्लस R2 डैश हम इसको बोल देते हैं, ठीक है। ठीक है साहब, R1 अपनी जगह है, R1 अपनी जगह है और R2 डैश का मतलब होता है यहाँ पर N1/N2 का स्क्वायर, N1/N2 का स्क्वायर इंटू R2 यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे आ जाता है N1/N2 का स्क्वायर इंटू R2 यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये लिखा है 1100/220, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया है कि सर ये आपको शो करेगा, देखिए आपको पता होना चाहिए कि भैया N1/N2 बराबर होता है B1/
V2, ये आपने पढ़ा है। N1/N2 बराबर V1/V2, इसको हम लोग बोल देते हैं। और ये दिया आपको 1100/220, तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 5। तो 1100/220 क्या आता? 5 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 5 रख सकते हैं। R1 हमें कितना दिया? सर R1 दिया है 0.1। R1 कितना दिया? 0.1 दिया है। R1 दिया 0.1 प्लस यहाँ पे N1/N2, यानी कि यहाँ पे होता है N, और इसी को हम लोग लिखते हैं 5 का स्क्वायर हो जाएगा। R2 कितना है? सर R2 यहाँ पे दिया गया 0.004, तो 0.004 अपन को यहाँ पे प्रोवाइड कराया गया, ये मैंने लिख दिया। तो 25 हो जाएगा 5 के स्क्वायर, 25 का इसमें गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 0.1। क्या मिलेगा? 0.1। और ऑलरेडी पहले से भी हमारे पास क्या है? 0.1 है, 0.1 है। तो अगर इन दोनों को हम मिला दें तो हमारे पास 0.1 और 0.1 मिलके क्या बन जाएगा? 0.2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0.2 बन जाता है। यानी कि आपके पास RP यानी कि पहले क्या आ गया? 0.2। अब ध्यान से देखें, इसमें बोला है द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेफर टू द हाई वोल्टेज साइड। तो हाई वोल्टेज साइड यानी कि आपसे प्राइमरी साइड बोला था, तो 0.2 आ रहा है। यानी कि देखिए ए साइड, इस साइड 0.2, लेकिन दो ऑप्शन में 0.2 है। आप देखें A और B, तो इसका मतलब क्लियर है कि सर C और D तो आंसर नहीं होगा, यानी कि A B में से हो सकता है। और वैसे भी देखो क्लियर देख के पता चल रहा है कि B वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि आपका हाई वोल्टेज साइड 0.2 ही आया है। फिर भी हम लोग एक बार क्या करते हैं, अब सेकेंडरी साइड देखते हैं। तो इक्विवेलेंट रेफर टू द सेकेंडरी साइड। तो RS बराबर, मैं यहाँ पे लिखता हूँ RS बराबर, RS मतलब सेकेंडरी साइड या लो वोल्टेज साइड, आप LV करके लिख सकते हो। तो इधर पे कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे पहले से क्या है? R2 है। पहले से क्या है? पहले से यहाँ पे R2 था। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? R1 डैश लिखेंगे। क्या लिखेंगे? R1 डैश। तो R1 डैश में यहाँ पे कर दूंगा, और यहाँ पे R2 अपनी जगह है, और R1 डैश की जगह बेटा क्या होता है? यहाँ पे R1 डैश की जगह यहाँ पे आएगा R1 अपनी जगह, और यहाँ पे आएगा अपने पास N2/N1। उल्टा हो जाता है, N2/N1 का स्क्वायर, N2/N1 का स्क्वायर। और R1 क्या है? अपना R1 अपने ओरिजिनल है। R1 अपना जो है वो ओरिजिनल यहाँ पे होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये N2/N1 मैंने यहाँ पे कर दिया, इसका स्क्वायर, और R1 कर दिया। अब हम क्या करेंगे? वैल्यू इसकी पुट कर देते हैं। तो अब R2 देखो कितना दिया है? R2 दिया है सर, अगर ध्यान से देखें तो 0.004, 0.004 आपको यहाँ पे दे दिया गया। प्लस अब N1/N2 कितना था? सर 5 था। तो N2/N1 क्या होगा? 1/5। तो इसे सॉल्व कर दोगे तो 1/25 हो जाएगा। मैं इसे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 1/5 का स्क्वायर 1/25 हो गया। ओके, और R1 हमारे पास कितना है? R1 सर है हमारे पास 0.1, 0.1 यहाँ पे होगा, ठीक है। ओके सर, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना बनेगा? इसे सॉल्व करने पर इस साइड बनेगा 0.0, और फिर यहाँ पे आएगा 0, और फिर आएगा हमारे पास 4। तो 0.004 यहाँ पे अपन को देखने को मिल जाएगा। और इस साइड कितना है? इस साइड है 0.0 और 0, और ये 4 इस साइड भी आपको ये दिया गया। तो आप देखेंगे जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 0.008 और 0.008 करके यहाँ पे इतना निकल के आ जाएगा। और इतना ये क्या कहलाएगा? ओम। क्या कहलाएगा? ओम। जैसे ऊपर भी 0.2 ओम आ रहा था। तो यानी कि अब ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? आप देख सकते हैं सर, यानी कि ऑप्शन बी इज अवर राइट आंसर, ठीक है। बी इज अवर राइट आंसर। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा ये कंसेप्ट। इक्विवेलेंट सर्किट का कंसेप्ट है दोस्तों, इस बात को याद रखना। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे RHV, और इसको हम लोग लिख सकते थे RLV, उसको RLV लिख सकते थे, जैसा कि ये लिखा है मैंने आपके सामने, RLV वहाँ RHV। समझ में आ रही है बात? सभी बच्चों को एक एक कंसेप्ट क्लियर आ रहा है? अभी लाइक ज़रूर कर दें सभी वीडियो को, अगर पसंद आ रहा है बेटा बिल्कुल लाइक करें आप वीडियो को, और अपने दोस्तों में ग्रुप्स में शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। दोस्तों में ग्रुप्स में इसको शेयर ज़रूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बहुत आसान सा क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं शायद पहले आपको करा चुका हूँ, बट देखेंगे। नो लोड प्राइमरी करंट आपसे पूछा गया, आई नॉट को ही हम लोग प्राइमरी करंट बोलते हैं, और ये आई नॉट ही हमारे पास कौन सी करंट कहलाती है? इसको हम लोग नो लोड करंट नॉर्मली कहते हैं, और इसी को हम लोग एक्साइटिंग करंट भी कहते हैं, एक्साइटिंग करंट। तो एक्साइटिंग करंट के नाम से भी इसको जाना जाता है, इस बात पे आप लोग ध्यान देंगे। तो इसको एक्साइटिंग करंट भी हम लोग कहते हैं। चलिए, तो एक्साइटिंग करंट ये हमारे पास हो गया। आगे बढ़ते हैं।
इज अबाउट ऑफ अ प्राइमरी लोड करंट ऑफ अ ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो प्राइमरी करंट का ये लोड करंट कितना होता है, तो भैया ये होता है 3 होता है, 3 से 5%, इसको आप रट लीजिए बिल्कुल। और 5% कौन सी करंट को दर्शाता है, ये दर्शाता है सर, ये कौन सी करंट को दर्शाता है, ये दर्शाता है सर आप कोर करंट, कोर को, और प्लस ये मैग्नेटाइजिंग करंट को, मैग्नेटाइजिंग करंट को ये दर्शाता है, कोर को प्लस मैग्नेटाइजिंग करंट को ये पूरा दर्शाता है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किस करंट को दर्शाएगा, तो कोर और मैग्नेटाइजिंग करंट को ये दर्शाएगा। ओके, उसको शो करता है। चलिए नेक्स्ट अच्छा सा क्वेश्चन एक और है हमारे पास, आगे क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में देखेंगे। और दोस्तों मैं कई बार बता चुका हूँ, आप हमारी बुक परचेज कर सकते हैं, उसमें मैंने मल्टीपल क्वेश्चंस को स्टैंडर्ड प्लस बेसिक क्वेश्चन प्लस लोकल क्वेश्चन बोले तो जो आज के समय में परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, स्टैंडर्ड मतलब जो पूछे जा सकते हैं, और बाकी प्रीवियस क्वेश्चन, तो मल्टीपल ऐसे क्वेश्चंस को मैंने लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में सॉल्व कराया है। तो देखिए अभी जैसा हमने किया था प्राइमरी में शिफ्ट करना सेकेंडरी में, उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखेंगे। 10 ओम रजिस्टिव लोड, यानी कि आपको एक सर्किट दे दिया गया जिसका लोड कैसा है 10 ओम है, तो RL बराबर दिया गया आपको 10 ओम। ठीक है, RL बराबर 10 ओम दिया गया। ऐसा रेजिस्टिव लोड टू इम्पीडेंस मैच बाय द ट्रांसफार्मर टू द सोर्स विद इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ, है ना। तो यहाँ पर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया, ये आपके पास दी गई है बाइंडिंग, और यहाँ पर आपके पास ये जो दिया गया है R1 बराबर, जिसको हम कह सकते हैं, ये दिया आपके पास कितना 6250 ओम, 6250 ओम आपके पास दे दिया गया। ठीक है, 6250 ओम आपको यहाँ पे दे दिया गया। और यहाँ ध्यान से देखें तो प्राइमरी जो नंबर ऑफ टर्न्स होंगे वो N1 है, सेकेंडरी जो नंबर ऑफ टर्न्स है वो N2 है ना। ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए इस तरीके से। अब देखिए आपसे पूछा है द रेशियो ऑफ द प्राइमरी टू द सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है, रेशियो। अब होगा क्या यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, जब इस RL को आप इधर पे लेके आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये RL हमारे पास बन जाता है RL डैश बन जाता है। और ये RL डैश टोटली बराबर होता है किसके, R1 के। RL डैश किसके बराबर होता है, R1 के बराबर होता है। और RL डैश का मतलब होता है N का स्क्वायर इंटू RL, N का स्क्वायर इंटू RL। और यहाँ पे इसका मतलब होता है, यहाँ पे बराबर में क्या है अपने पास R1 है, बराबर में क्या है ये R1, क्योंकि हम इसको इस साइड लेके आ गए तो ये RL से RL डैश बन गया, और N1/N2 हम यहाँ पे रख सकते हैं, यानी कि टर्न्स क्या है N स्क्वायर है, बराबर बन गया R1/RL, R1/RL यहाँ पे ये हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से इसमें देखें, ठीक है, अगर आप ध्यान से इसमें देखें तो R1 कितना है सर, R1 है हमारे पास 6250, और RL कितना है, RL है हमारे पास 10, RL कितना है 10, तो RL 10 है, और ये किसके बराबर है, N स्क्वायर के बराबर है, N स्क्वायर के ये बराबर है। तो अगर ध्यान से देखो तो N स्क्वायर बराबर किसके हो जाएगा, N स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625 के। देखो आपको 625 मिलेगा, और N इक्वस टू कितना आएगा, अंडर रूट में 625, यानी कि N बराबर जाएगा 25। N बराबर कितना आएगा 25, तो N बराबर हमें 25 मिल जाएगा। N बराबर कितना मिल जाएगा, N इक्वस टू मिल जाएगा 25, यानी कि 25। ठीक है, तो आपने अंडर रूट किया, ये 25 इज योर आंसर। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया सर, ऑप्शन करेक्ट हो गया ए ऑप्शन इज अवर राइट आंसर। आई होप आपको बेटर ढंग से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। देख देता हूँ, तो इस तरीके से हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए। कितना अच्छा क्वेश्चन, जो हमसे ये क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आप वेरियस पेपर उठाकर देख सकते हो, चेक कर सकते हो। ओके, अभी चीज़ों को आप सीखते जाइए। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। और हम लोग इसी तरीके से रैंडम सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें मेजरमेंट, नेटवर्क, EMFT, पावर सिस्टम, मशीन, सारे हम लोग रैंडमली क्वेश्चन लगाएंगे। बस 1 बाय 1 आप एक एक वीडियोस को देखते रहना। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे सर आपकी फ़ोटो विजिबल नहीं होती, बेटा अभी आगे होगी विजिबल। ठीक है,
अभी मैं आपको वीडियोस दे रहा हूँ, बस आप अच्छे से देखिए। कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी फ़ोटो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। इस बात पे भी आपको ध्यान देना ज़रूरी है। तो चलिए बिल्कुल आगे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन को आप पढ़ो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़ो, और इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है इसको भी अच्छे से देखिए, ठीक है। आपसे रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर पूछा है डियर। क्या पूछा है? रेटिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर। आपको रेटिंग दे दी गई है 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की, है ना। लिखा है 100 वोल्ट ऑब्लिक 10 वोल्ट 50 VA ट्रांसफार्मर इज कन्वर्टेड इनटू इतना KVA ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला? देखो फॉर्मूला आपके पास होता है रेटिंग, इसे जब मैं P से डिनोट कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन है ना तो थोड़ा लेंदी ना हो जाए सॉल्व करने पर थ्योरी में, तो मैं इसको नॉर्मल जितना हो सके उतना लिखूँगा। और रेटिंग की बात करूँगा, रेटिंग मतलब एक प्रकार से पावर ही समझ लीजिए, है ना। 2 वाइंडिंग और यहाँ पे क्या आएगा? ऑटो। तो अपने पास क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस के। आपको मालूम है 1/1 माइनस के, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आएगा आपके पास 1/1 माइनस, यहाँ पे हम लोग, हमारे पास के क्या है? देखिए मैं आपको के बता देता हूँ, पहले से सॉल्व करने से पहले के की हम लोग बात कर लेते हैं। के बोल लीजिए, ए बोल लीजिए, एक्चुअली मैं यहाँ पे ए लूँगा, मैं के नहीं लूँगा यहाँ पे ए लूँगा। तो ए का मतलब यहाँ पे आपको दिया गया है, ये देखिए लिखा है ना, ये आप देखिए, ये लिखा हुआ है 100 वोल्ट ऑब्लिक 110। तो यही होता है ऑटो ट्रांसफार्मर की आपके पास रेशियो, है ना। 100/110, 100/110। तो ये 100/110 आपको यहाँ पे दिया गया है। तो आपने इसको इतना लिखा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, आप क्या लिख सकते हो? इसको लिख सकते हैं सर 10/11, एक सामान्य भाषा में 10/11 रख सकते हैं। तो यही 10/11 मैं इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? 10/11, ओके, इतना आएगा। तो आप देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 11 माइनस 10, यहाँ पे ये 11 ऊपर पहुँच जाएगा, तो ऊपर आएगा 11, नीचे आएगा 11 माइनस 10 यानी कि 1। तो हमें कुल मिला के यहाँ पे 11 मिला। क्या मिला बेटा? यहाँ पे आपको मिला 11। लेकिन हमसे पूछा 2 वाइंडिंग की रेटिंग क्या होगी, तो हम लोग लिखेंगे रेटिंग ऑफ 2 वाइंडिंग बराबर 11, ये जो फैक्टर है, इंटू 11 इंटू फैक्टर, है ना। ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। ये उल्टा हो गया शायद, एक मिनट, इसको कई स्टूडेंट्स ने इसको सॉल्व किया भी होगा, ठीक है। चलिए ये उल्टा हो गया, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये 2 वाइंडिंग वाला आप क्या करेंगे, पोर्शन जो है 2 वाइंडिंग की जगह ऑटो कर लीजिए, और जहाँ ऑटो है वहाँ 2 वाइंडिंग कर लीजिए। इसको ठीक कर लीजिए आप। कंटिन्यू क्लास लेने पर दिक्कत आ रही है पेन टैब में, और इसीलिए क्लास में छोटी रख रहा था कि आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बता पाऊँ। लेकिन ठीक है, जो भी है उसको ठीक करेंगे। इसको आप करेक्ट करिए। P ऑटो अपॉन P2 वाइंडिंग कर लीजिए, और यही कंसेप्ट हम लोग इसमें लगा देंगे, यही कंसेप्ट हम इसमें लगा देंगे। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे डियर? इसमें हम ये 1/1 माइनस है, और इसमें आप क्या करेंगे, 2 वाइंडिंग का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है।
आप लोग करें सॉल्व सभी और बताएं आंसर क्या आ रहा है इसका, क्योंकि पेन टैब पे दिक्कत हो रहा है, ये ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो आई होप आपको ने सभी ने इसका आंसर निकाल लिया होगा। आपको पता है इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर 11 इंटू हम लोग 2 हमें ऑटो ट्रांसफार्मर का करना है, तो ऑटो ट्रांसफार्मर फिर आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, आंसर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, होप आप अच्छे से समझ में आ ही गया, बट मुझे इसको बता पाऊँ हम इसको नहीं दे पा रहा हूँ आगे करना क्या है। ओके, इसमें क्या है, बस इसको सभी बच्चे और हम क्या कर देंगे 11 इंटू 50 जो भी आप दिया गया आसानी, हमें आसानी से इसका आंसर आता है 550। ओके, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और एक एक चीज़ को अच्छे से हम लोग समझेंगे जो भी मैं आपको बता हूँ क्लासेस में। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और आगे के हम लोग क्वेश्चंस को कैसे डील करना है उसकी मैं आगे बात बताऊंगा कि किस तरीके से मतलब पर अपनी क्लास कंटिन्यू रखें, को क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या क्लास आ रहा हूँ, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 550, यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है। ओके डियर, तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से बेहतरीन से समझ में आई होंगी। बस इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। ऑटो ट्रांसफार्मर अपॉन 2 वाइंडिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऑटो अपॉन 2 वाइंडिंग कर लीजिए, 1/1 माइनस ए करेंगे, कर देंगे, 2 वाइंडिंग का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर हमारा बहुत ही आसानी से निकल आएगा। 11 इंटू 50, 550 विल बी योर आंसर। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स और वीडियो लेक्चर में और नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ बस डेली आप अपनी कंटिन्यूटी, अपनी प्रेजेंस है ये है यहाँ पे बनाए रखें। ओके, थैंक यू।